हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। एक हॉस्टल होके जो कि सेकेंड ईयर में एंटर करने वाली है, उसकी तरफ से एक एडवाइस लाई हूँ आप लोगों के लिए, जो कि आपको लेनी चाहिए वंस बिफोर यू आर एंटरिंग हॉस्टल। अगर आप सोच रहे हो ऐसा कि यू शुड एंटर हॉस्टल और आपको हॉस्टल जाना पड़ रहा है अबाउट एनी रीज़न, सो यू नीड टू वॉच दिस। आप लोगों से भी ज़रूर बहुत लोगों ने कहा होगा कि तुम नई जगह जाओगे या नई जगह जाओगी, वहाँ पे तुम्हें नए लोग मिलेंगे, यू विल मीट न्यू पीपल, उनके साथ तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें फ़न लगेगा, तुम्हें एक्साइटिंग लगेगा, एंटरटेनमेंट होगा तुम्हारा और भी बहुत कुछ। लाइक यू विल हैव ग्रेट एक्सपीरियंसेस और नए लोगों से मिलोगी तो यू विल हैव सोशलाइजिंग पावर एंड मच मोर थिंग्स। बट इससे भी ज़्यादा कुछ होता है ना। केवल हॉस्टल मेस और बेडरूम तक को सीमित नहीं रहता है। इट इज़ मच मोर देन दैट, इज़न्ट इट। हमें बस ऐसा लगता है सामने से देखकर किसी की लाइफ को कि वो कितनी ज़्यादा एक्साइटिंग या फिर कितनी ज़्यादा रिलीफ वाली है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हम सभी बस अपना वो वर्जन दिखाते हैं सामने वाले को जिसमें हम बहुत खुश हैं या फिर हम इंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी इंसान हमारे सॉरोज़ और हमारे दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट को देखने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा ऑफ कोर्स। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आप जब एंटर करते हो आपको ऐसा लगता है कि आप तो बिल्कुल परफेक्ट हो, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आपके अंदर टॉलरेंस पावर है, आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर सब कुछ है जो कि एक इंसान को मेंटेन करने के लिए रखा जाता है। बट ऐसा हर बार नहीं होता है। हर कोई एक इंसान है और इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है। तो ऑफ कोर्स आपके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, आपके अंदर भी फ्लॉज होंगे, आपके अंदर भी गलतियाँ होंगी जो कि शायद आपको नहीं दिखाई देती हैं बट सामने वाले को दिखाई देती होंगी। सो इट इज़, मतलब आप कितना भी इंसान परफेक्ट या मैच्योर बन जाए, कितना भी पढ़ लिख के या फिर उसकी एज कितनी भी बड़ी हो जाए, उसके अंदर भी गलतियाँ होती हैं। सो एक्सेप्ट दिस थिंग कि आप गलतियों के हो एंड यू मेक मिस्टेक्स। बट गलत इंसान तब नहीं होता है जब वो गलतियाँ करता है। गलत इंसान तब बनता है जब वो अपनी गलतियाँ करता है लेकिन उन्हें मानता नहीं है। एक्सेप्ट कि आपने गलतियाँ करी हैं और उससे आपको कुछ करना नहीं है, बस सीखना है। यू हैव टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स व्हाट यू हैव डन एंड ऑफ कोर्स आपके साथ वाले क्या कर रहे हैं। हमारी लाइफ इतनी बड़ी नहीं है कि हम हर गलती कर कर ही सीखें। कभी कभी सामने वाले के एक्सपीरियंसेस को देखकर भी हमें सीखना चाहिए। एंड दैट्स व्हाट टेल्स यू हॉस्टल। क्योंकि हॉस्टल में बिल्कुल भी लाइफ आसान नहीं होती है, इसलिए आज मैं आपको पूरा सफ़र दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने एडवाइसेस निकाली हैं और आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो तैयार करी है। यहाँ पे आपको आई नो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोग मिलेंगे या फिर ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपको डिग्रेड करना चाहेंगे, आपको डाउनफॉल में डालना चाहेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं होने देना है, यू नो। एंड इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन यू। क्योंकि इंसान तो हर जगह बुरे होते हैं और अच्छे होते हैं, बट टू चूज़ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग इज़ डिपेंडेंट ऑन यू। आपको हर बात अपनी रखनी है बट लड़के नहीं, क्योंकि सामने वाले हॉस्टल वाले आपको रोकने नहीं आएंगे। दे विल जस्ट सी द सीन दैट यू हैव क्रिएटेड और उससे क्या होगा, आपकी रेपुटेशन ख़राब होगी और कुछ भी नहीं। दे विल ओनली सी यू एज एन इमेच्योर चाइल्ड जो कि अपने घर से आया है और उसको कुछ भी खबर नहीं है कि किस तरीके से आना है, किस तरीके से बात करनी है, नथिंग। सेकेंड वेरी थिंग इज़ कि रिस्पेक्ट योर लिमिट्स। यस, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आपकी लिमिट्स को बियॉन्ड पास करवाने की कोशिश करेंगे, बट व्हाट्स द सेकेंड स्टेप इज़ कि डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। एक ऐसी लाइन होगी जिसको क्रॉस करके you will regret what you have done. So make that line और उसको कभी क्रॉस करने की सोचना भी मत अपनी लाइफ में। मतलब कितनी भी बुरी सिचुएशन आ जाए पर मैं ऐसा कदम तो बिल्कुल ही ना उठाऊंगी, ना उठाऊंगा। दूसरी पॉइंट इज़ कि आपको अपनी संगत, हाउ यू आर सराउंडेड बाय पीपल। देखो, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो ऐसा नहीं होता है कि हॉस्टल में यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि कौन सा बंदा कैसा है, कौन सी लड़की या कौन सा लड़का कैसा है। मतलब यू विल नॉट बी एबल टू। एंड एक्चुअली जो लोग तो पहली बार आ रहे हैं हॉस्टल में उनको तो बिल्कुल ही नहीं पता होता है कि लोग कैसे होते हैं। दे आर जस्ट वेटिंग टू स्कूल, नए लोगों से मिलते हैं, बातचीत बंद हो गई, ख़त्म, अपने घर। बट इन हॉस्टल इट्स नॉट दैट ईजी। यू हैव टू फेस देम रेगुलरली इन योर डेली लाइफ।
बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि आपको याद रखना है वो है कि आपको भूलना नहीं है कि आपका पर्पस क्या है, आप क्यों आए हो यहाँ पे। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको भड़काएंगे, आपसे बोलेंगे अरे यार ये सब तो छोड़, इसको छोड़, चल फ्लैट में रहते हैं जाके, या फिर कुछ और, चल कुछ ट्राई करते हैं, नया ट्राई करते हैं, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। क्योंकि बिगाड़ने वाले हर जगह होते हैं, बट संभलने वाला इज़ ओनली यू। ठीक है ना, आपको अपने आप को समझाना है, क्योंकि वहाँ पे आपके पेरेंट्स नहीं है, आपके फ्रेंड्स नहीं है जो कि आपको समझा पाएँ। यू हैव टू बी योर ओन फ्रेंड एट दैट। इम्पॉर्टेंट बात, मैं इसका खाना कैसे बोल सकती हूँ मैं। ओके, बहुत ज़्यादा गंदा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि यार क्या घर का खाना ही अच्छा था, और बहुत गंदा लगेगा शुरू के टाइम में तो। पर कोई बात नहीं, हफ्ते 2 हफ्ते, महीने 2 महीने, उसमें आपका ठीक हो जाएगा, ओके फाइन हो जाएगा, आपको लगेगा ओके अब ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा लगेगा कि यार खाना खाने नहीं जाना, अब नहीं, अच्छा नहीं लग रहा। सो यस, you have full rights to order anything, you have full rights to eat something, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन खा रहे हो, 2 दिन, और आपको उसकी आदत लग गई है कि आप या तो सुबह या तो शाम या तो दोपहर में यू ऑर्डर एनीथिंग एल्स फ्रॉम आउटसाइड और आप खा रहे हो। आपकी हेल्थ को बिगाड़ेगा, पैसा बर्बाद करेगा, और साथ ही साथ आपको मेंटली प्रिपेयर नहीं करेगा। हॉस्टल का खाना खाना इज़ नॉट समथिंग बैड। ठीक है, ख़राब बना है कोई बात नहीं, एक दिन ही तो ख़राब बना होगा, इट्स नॉट एवरी टाइम कि ख़राब बनाओ, और ख़राब बना भी है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो खा लो। अपनी लाइफ जो है उस पर डिपेंड तो नहीं करवा सकते ना कि बर्गर पिज़्ज़ा खा के यू विल जस्ट सर्वाइव, या फिर बाहर का दाल चावल खा के। तुमने मैस की भी तो फीस भरी है ना, यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट। बस इन द एंड यही कहना चाहूँगी कि हॉस्टल में यू विल मेक मैनी 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 मेमोरीज। बहुत कुछ यहाँ पे तुम सीखोगे, यहाँ से तुम लर्न करके जाओगे, और जब जा रहे होगे ना तब बस एक ही चीज़ दिमाग में होगी कि यार क्या बढ़िया दिन थे। चाहे फिर वो रात में 2 बजे खाई हुई मैगी पे गपशप वाली बातें ना हो, या फिर किसी से लड़ाई हो जाए फर्स्ट डे पर ही, ये वाली याद ना हो। मतलब यू विल रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, और आपकी आंखों में आंसू होंगे। जबकि वो हॉस्टल आपको खुशी नहीं देगा, वो जगह आपको खुशी देगी, वो लोग आपको खुशी देंगे, वो कहेंगे यार रुक जाओ, लेकिन यू विल हैव नो मच टाइम। आप सोचोगे बस अब तक तो यहीं तक था सफ़र, एंड आई हैव टू गो, एंड इट्स द ट्रुथ। ओके, यू हैव टू कीप मूविंग, यू हैव टू जस्ट गो फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड, क्योंकि रुके। So with this we come to an end of this video. I hope you all liked my video. और थोड़े से मुझे गूज़बम्स भी आए इन द मिडल, क्योंकि मैं पता नहीं क्यों फील कर जाती हूँ वो पॉइंट जब मैं 3rd ईयर में होंगी और मैं टर्न बैक कर रही होंगी और मैं बोलूँगी यार क्या मस्त दिन जिए थे वो। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा हमेशा बोला था कि मुझे हर कुछ एक्सपीरियंस करना है, और मैं हर कुछ एक्सपीरियंस कर रही हूँ। चाहे फिर वो हॉस्टल लाइफ हो, चाहे फिर वो 2 बजे खाना खाना हो, या फिर गपशप करना हो, या फिर कुछ भी। सो यस, यू विल रिमेंबर ऑल ऑफ दिस। सो बस यही याद करके ना कम लड़ लेना, कम झगड़ा कर लेना, बट दिल खोल के जी लेना, क्योंकि 3-4 साल आपकी लाइफ में कभी वापस नहीं आएंगे। यू विल जस्ट कीप रिमेंबरिंग दोज मोमेंट्स कि यार कितनी खुश हुआ करती थी और खुश हुआ करता था मैं। यस, with this we come to an end of this video. Okay, I hope you all liked my video, liked my advice. As an elder sister you must have liked it. Okay, so like, subscribe, comment and share kar do bhai. Okay, bye, love you all, take care.